कि वो प्रूफ कर देगा। खास करके ये बात उन लोगों के लिए है जो इस लोन के जाल में फंसा हुआ है। बैंक के साथ जब हमारा एग्रीमेंट होता है तो वो होता है रुपया पे, ठीक है जी। जैसे सपोज करो कि मैंने अपनी ज़मीन बेचनी है तो मैं अपने खसरा, खतौनी, खेवट वो चीज़ दर्शाऊंगा, उसमें रकबा भी उसमें दर्शाऊंगा, और किसको दे रहा हूँ और कौन दे रहा है, वो सारी चीज़ प्रूफ होती है। सेम वही चीज़ हम बैंक से पूछते हैं कि हमारा जो एग्रीमेंट होता है साइन, वो रुपया पे होता है, ठीक है जी। लेकिन रुपया तो नहीं दिया उसने, तो पहली बात तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना एग्रीमेंट, वो वहीं क्रैश हो गया, वहीं क्रैश हो गया। क्यों? उस लेन देन में घपला आ गया। उसने ना तो डिजिट लिखी, ना उसने रुपया लिखा, ना उसने लीगल टेंडर लिखा, उसने वो चीज़ स्पष्ट करी ही नहीं, तो वो चीज़ वहीं क्रैश हो गई है। हम इस बात को लेकर हैं, देखो समाज में हर तरह की बात है, और भारत एक स्वाभिमानी देश है, यहाँ के लोग लुटेरे नहीं है। किसी का अगर ले लिया तो सबसे पहले वो अपने बच्चों का खाना बंद कर देगा, उसका देना पहले स्वीकारता है वो। तो यही चीज़ हम उनके साथ करेंगे, भाई वो हमारे साथ चीट हुई। हमारी आपसे बात हुई कि जी हमने अब बाइक देनी, तो आप बाइक का मेरे को फोटो दे दो कि यह बाइक थी, या मैंने देख फोटो भेज रखा या भेज दी, तो वो बाइक तो नहीं मिली ना। सेम वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। हम रुपया मांगे हैं कर्जे के तौर पे, लेकिन हमें भी फ़ोटो मिले हैं भाई, ये भी फ़ोटो है, ये रुपया नहीं है। इसे फाड़ने पे कोई जुर्माना भी कोई सजा हो सकती है भाई? ये 200 मैं दे दूंगा, ये ले मेरे पे करवा दो, करवा दो, मेरे पे करवा दो। अब क्या करें तो फिर? अरे एक दिन तो अरे जजा के घर में आग लगन लग रही था, अरे किस काम के हैं ये? किसके पीछे पागल हो गए तुम? किसके पीछे पागल हो गए? करेंसी को फाड़ना किसको क्या जरूरत है भाई? ये करेंसी है तो करवा दो मुकदमा दर्ज, सारे बैठे हैं हम तो यहाँ। करेंसी फटी नहीं हो सकती। हाँ भाई, करेंसी को फाड़ने पे एक्ट लगता है। अरे भाई एक्ट लगा लो, ये ले ये रहा, अरे ये रहा, ये करेंसी का टुकड़ा है, कोई मना कर दे कि ये नहीं चलेगा, तो करे तो सही, नकली पे कर दो। करेंसी को 1 ग्राम का टिकट है क्या को? हां जी, तो बस ले जाओ बिक जाएगा। तो लोन की रिकवरी की तो बात तब होगी जब एग्रीमेंट ही वैलिड होगा। बैंक वाले तो जीने ही नहीं देते सर। बैंक वाले क्यों नहीं जीना इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हो, समझ की बात। आप मौका दे रहे हो, आप समझो इन चीजों को। ये रहा, ये बुक के अंदर सब कुछ है, इसको पढ़ना यार लेकर अलमारी में सजाने की बात नहीं है। एक ही पेज पढ़ो, उसका एक एक बिंदु समझो, जो नहीं आता अपनी सवाल की पर्ची बना कर रखो। और जैसे आप बैठे हैं 50-100 लोग, ऐसे बैठो, जिनकी रिसर्च है उनको यहीं बैठ के, जितने भी जो कोई विद्वान है, जो अर्थशास्त्री है, उन्हें बुलाओ, यहाँ बैठाओ और चर्चा करो, जहाँ भी आपका कोई सवाल हो। ऐसे थोड़ी, इंटरनेशनल नंबर है इस बुक पे, अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो गलत है तो करो चैलेंज। ISBN नंबर मिला हुआ है, मतलब ऐसी नहीं है, रजिस्टर्ड बुक है। ठीक है भाई, जिसका नोट फट गया उसको दे दो। एक के बदले 2 मिले। अब आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू कैसे नहीं है? किसकी? ये करेंसी नहीं है ये आप देखो, मैं ये सिर्फ और सिर्फ ये विश्वास पे चल रहा है। विश्वास है ना? हाँ। भाई, इसके पीछे हाँ। आप कह रहे हो ना कि ये फेक है। हाँ। इस फेक के पीछे मैं किसी जमीन खरीद सकता हूँ, जी खरीद सकता हूँ, जी सोना खरीद सकता हूँ मार्केट जी। से, गाड़ी खरीद सकता हूँ, जी। तो फिर फेक कैसे है? देखिए देखिए बात वही है। अब ये जो चीज है, हटा भाई इसने, मैं लिखित की बात कर रहा हूँ, जो कानून है वो हमने मान लिया, हम इसने बाप भी मान रहे हैं, चल भी आई तो रही। ठीक है ना। हम तो लक्ष्मी मान रहे हैं, दिवाली पे पूजा कर रहे हैं ना, तो एक परंपरा बना रखी, पहले चांदी खरीदनी शुभ है, ठीक है। वो अब अपनी क्षमता के ऊपर बात है भाई, कोई सोना भी खरीदा है, कोई बेचारा बर्तन भी खरीदा है, हाँ करते हैं। तो ये जो चीज है चांदी की ही पूजा होती है। हमने इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार जैसे मर्जी बना दे, कोई दिक्कत नहीं। ये है रुपया हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है, इसमें सरकार ने पॉपुलेशन बढ़ गई तो ये बोला ना इसमें नुकसान ज़्यादा हो, वजन भी ज़्यादा है और कहीं लूट पिट भी जाएगा, तो ये बना दिया। इसके बाद फिर ये और छोटा कर दिया कि भाई डिमांड ज़्यादा होगी, लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो ये साइज घटा दिया इसका। जो हमारे पर मेटल है वो तो एक स्टैंडर्ड है कि भाई वो इतना है, उसमें तुम छोटा करते करते जितने मर्जी बना लो, फिर ये और छोटा ही बना दिया। ये ले, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कागज़ का बना दो, गत्ते का बना दो, मिट्टी का बना दो, सरकार उसके पीछे स्टैंडर्ड रखे कि हाँ भाई इसकी वैल्यू ये है कि भाई आज मैंने इसकी जरूरत नहीं है, मैंने मेरा असली दे दो, मैं तो अपने बाल गन देकर फ्री हो जाऊँ, वजन पूरा होना चाहिए। तो उसका ये मतलब होता है जी। मतलब ओरिजिनल। और एक और जवाब दे दूं कि सोना खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, जो इसमें सोना, मान लो ये 200 रुपया आपके पास, क्या ये 200 रुपया है, मान लो 200 सिक्के हैं, क्या इन 200 सिक्कों में आप इतना ही खरीद लोगे जितना इसमें खरीद सकते हो? देखो नहीं, इसकी वैल्यू ज्यादा है भाई, ये धातु है, उसकी सिर्फ लिमिट कर रखी है, तो भाई ओनली 200।
इसकी लिमिट कर रखी नहीं तो फिर ये क्या करोगे इसका, आप ये तो बताओ। ऐसे में तो छाप दिया आपने, हम यह बात कहे हैं सरकार का इस नोट में छापने में 4 रुपया का खर्चा आया, तो 4 रुपया के हिसाब से जो लोनर है उससे ले ले 4 रुपया और छाप ले भाई। नहीं, सरकार ने 4 रुपए में ये नोट छापा। तो ऐसे थोड़ी ना सुनो आप मेरी भाई, देखो किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड, मेरे भाई मेरी बात सुनो। व्यक्ति का स्टैंडर्ड क्या, उसकी ड्रेस या उसकी बॉडी पर्सनैलिटी, उसकी कटिंग क्या है, उसकी शक्ल सूरत। एक व्यक्ति का स्टैंडर्ड क्या होगा ये बताओ, है उसके सांस। अगर उसमें सांस ही नहीं है तो वो कितना भी सुंदर समाट है, बताओ उसका क्या करोगे आप। तो वो मरी गया तो फिर उसका क्या स्टैंडर्ड? तो ये मरा तो पड़ा है, ये मरा पड़ा है भाई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मरीज को इसलिए जमा कर एडमिट कर रखा है। कैसे मरा पड़ा जब ये चल रहा है? अरे भाई सुन, पहले मेरी बात सुन ले। एक बड़द दे दिया, उस समय उसने जमीन देते थे, किसान के लिए इतनी भारी समस्या कर रखी थी कि वो जो उसकी वो जमा करनी पड़ती ना, क्या एक राजस्थान में तो भाषा बोला कि भाई जमा, कि 2-4 रुपया उसकी फीस जमा होती, उसके पास नहीं थी। तो इस जमीन ने कौन पूछा था कि यार जमा यो भर लेगा, दे दे इसने, और आज अरबों करोड़ों रुपया हो गया, तो इसकी वैल्यू रहेगी क्या कुछ, ये बताओ मैंने। और एक और बता दो, ये जो वचन खंड लिख रहा है ना, इसको बदल नहीं सकते, और इसको बदला गया 1968 के बाद, और ये इसमें आरटीआई लग रही है जिसमें आरबीआई कहती है कि कभी बदला ही नहीं, और 1968 से पहले का नोटों को देख लो उसमें बदला पड़ा है। ये भी कानून अपराध इसलिए नकली है, और इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने फाड़ दिया, और इसको नोट को फाड़ने का मतलब है देशद्रोह। हाँ करो करो भाई, देशद्रोह को मुकदमा दर्ज हुआ। भाई बैंकों के लॉक तोड़ रहे हैं, मतलब कोर्ट में जाने से ना डरे, कुछ तो बात होगी, कुछ तो सौदा है इन पे। एक आम ऐसा नहीं है, ये वीडियो अपलोड होगी। सुनिए, मुझे नहीं ऐसा बताऊं जी, फोन में जैसे मैंने भाई का खेत मोल खरीदा उसी पैसे से, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो कि मैं इससे खेत खरीद सकता हूँ, मैंने खेत लिया और रजिस्ट्री करा ली तहसील में जाके, और वहाँ से चले तो गाड़ी की डिग्गी में डाल दी रजिस्ट्री। अब मैं अपने भाई से कहूँ, चल रहा है 1 किला पड़ा है उसमें गाड़ी में, उसको निकाल के लिया, 1 किला खरीदा ना, तो हमसे बड़ा पागल कौन है? किला तो जंगल में है, खेत में। किला थोड़ा ना बोले। हम कह रहे हैं कि वो किला वहाँ पड़ा है गाड़ी की डिग्गी में, लेकिन वो गाड़ी का टेंडर है, एक डॉक्यूमेंट है वो उसका, खेत का, खेत नहीं है। इसीलिए ये पब्लिक समझ रही है कि ये रुपया है, ये रुपये का टेंडर, लीगल टेंडर है, ये रुपये की रजिस्ट्री है, खेत नहीं है। ये रुपया जब भी ओरिजिनल जो रुपया, ये विश्वास पे चल रहा है। मैं आपसे पूछूं, विश्वास खत्म, कुछ कीमत नहीं है इसकी। फेथ नहीं है, वो शब्द है फेथ। ऐसे तो अगर मान लो कुछ सोना नहीं रखेंगे तो वो तो कितने भी छाप भाई देखो ऐसी पर्ची कितनी भी छाप सकते हमने समझा दे, हम ये नहीं है कि भाई हम तो यहाँ उड़दंग करने की टाइम तैयार खड़े हैं, मात्र हम समझना चाहते हैं बालक खेल जो लोग सब चल रही है। संविधान में कहीं भी ब्याज शब्द नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे साथ जब बात हो तो पहले इंटरेस्ट की बात हो, इतने % इंटरेस्ट, इसकी एक सीमित है, किसी के हाथ में कंट्रोल है, किसी के हाथ में कंट्रोल है, वही छाप सकता है उसको जब जितनी जरूरत होगी, ठीक है। हमने लिया सपोज करो 1 लाख और उसने बता दिया तने देना 1.25 लाख, तो वो 1.25 लाख मैं कैसे करूंगा? मेरे हाथ में तो पावर नहीं है कि मैं छाप के दे दूंगा ये ले। मेरे पास तो अपनी ऊर्जा है, अपनी असली धन संपत्ति है, वो वही तो दूंगा ना मैं। तो तुम्हारी असली लेने के लिए नकली में फंसा के बैठा रखे है तुम, दे दो, कौन देगा? और हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, मान ली सारी बात, एक आदमी के पास कंट्रोल है, उसने 100 लाख रुपया बांट दिया और वो मांग रहेगा भाई 3-3 गुना। 3-3 गुना ले। हम तो लोन के केस लेके ऐसे लोगों के बीच उलझे हैं। वो गलत है, वो मैं मानूंगा। भाई आपके पास 100 मन गेहूं हो गए और इनने मांग लिया भाई 2 मन देते, 10 मन देते, 20 मन देते, तो 100 मन के बाद भी कुछ बेच दोगे क्या? बस तो फिर। और जिस दिन वो 100 मन को अपना जो उन्होंने बांट दिया ऊपर का, मान लो 38 लाख करोड़ की बांट दी, बैंक आपसे आज कहे कि जितना 400 लाख करोड़ का कर्ज है वो कर्ज चुकाओ, क्या 38 लाख करोड़ से ज्यादा चुका पाएंगे? वो नहीं चुका पाएंगे ना। किसी भी ये जितनी भी ये ऑफिस खोले बैठे हैं पूरी दुनिया में जहाँ बैंकिंग व्यवस्था चल रही है, वहाँ एक भी वो बिल्डिंग बता दो जो बैंक की खुद की अपनी है। सब किराए पे। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, कहीं देख ले बैंक सब किराए पे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन कोई किसी के समझ में आ जाएगी उससे दिन सारी दुकान बंद, भागना पड़ेगा। बैंक ब्रांच में आप चले गए, समझ करो कि उसमें ताला लग रहा है, ठीक है, गए, वो फर्नीचर अंदर है, लेकिन बेचारे चले गए वहां से। हमारे विश्वास पे कोई भी मैनेजर लगा है, वो विश्वास पे घर घर चक्कर काटे, भाई खाता खुलवा ले, खाता खुलवा ले, यही बात तो है। कल ले अगर वो बैंक की ब्रांच भाग जाए है तो कि उस मैनेजर के घर जाओ, तुम पकड़ लोगे उसने। सहारा बैंक भक्की पे जिस बिल्डिंग में वो बैंक का ऑफिस खुल रहा है, कि उस बिल्डिंग के मालिक दौरे जाके कहोगे कि तेरे यहाँ बैठ के दुकानदारी हो रही थी, लुट के अपने घर बैठ जाए लोग? नहीं कह सकते, वो तो कहते हैं रेंट पे मेरी। बस 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 यही बात है। तो आज हम यह कह रहे हैं कि इसने बांटने वाला कौन, ये तो बताओ कौन है इसने बांटने वाला, इसकी जिम्मेदारी किसकी? मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपसे कर्जा लिया और आपके पास हर वो अथॉरिटी है, हर वो पावर है,
जो दूसरी बैंक के पास है। आप एक बैंक के ओनर हो और दूसरी बैंक के ओनर ये है, ठीक है। सिक्का कहाँ? आपने मेरे को लोन दे दिया, आपसे आपने डालो लिफाफे पूरी में ताकत लगा ली, आपसे लोन नहीं लिया गया मेरे से। आप लोन बेच देते उनको, भाई वो क्यों खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं? जब आप ही नहीं निकल पाए, भाई पावर तो इतनी हरियाणा स्टेट के अंदर है पुलिस को, इतनी उत्तर प्रदेश के अंदर है, इतनी राजस्थान के अंदर है, फिर क्या पुलिस अलग से आ गई क्या? बताओ मुझे। देखो ये कमल का जो लोन है, ये पीछे बैठे हैं, कमल का लोन पहले कौन सी बैंक से था तेरा? ये HBFC से। इसी से था जो जहाँ HBFC से था, और इसका लोन ऊपर से ऊपर भेज दिया गया। रिकंस्ट्रक्शन करा मतलब इनकी जमीन का यही नहीं पता कौन है उसका मालिक है। देखो अगर ये ढूंढना चाहे ना कि भाई मैंने किस अपनी गिरवी रख रखी है, तो ढूंढते रह जाएंगे। वो तीसरे को बेच देगा, तीसरे को बेच देगा, चौथे वो चौथे को बेच देगा। आप तब तक बुढ़े हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कहोगे मेरी प्रॉपर्टी किसके पास है। अगर वो सही है तो अपनी जगह क्यों नहीं खड़े हैं? एक मिनट भी, एक सीधी सी बात है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसने सुनी है कि वह 15 लाख रुपए मोदी जी देंगे हर खाते में? हाथ में सुनी होगी, सभी ने सुनी, सभी ने सुनी होगी। हाँ जी, ये सारी चीजें सभी ने सुनी होगी, और मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ना पता हो कि 15 लाख आएंगे, और सभी कह रहे कि 15 लाख। किसने कही ये बात की? ये मोदी जी ने कहा है। उसकी मोदी ने ये कहा था, पहले सुनो मेरी बात। हाँ। मोदी ने ये कहा था कि बाहर इतना पैसा पड़ा है, बाहर इतना ब्लैक मनी पड़ी है कि हर इंडियन के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। एक मिनट, ये कहा था, ये नहीं कहा कि पैसा आएंगे। सुनो सुनो ये सुनो, कहा था स्टेरों पे चैलेंज करके सबके खाते में 15 लाख रुपए देंगे हमारी सरकार में। अब सुनो सुनो सुनो, आएंगे सुन लो भाई, सुनो बात फिर एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं इस भाई के जवाब दे देता हूँ। चलो मान लेते हैं मोदी ने ये कहा कि जो भारत का काला धन है विदेश से आके, तो सबके 15 लाख में मोदी का बाप भी आ जाए ना, और वो विदेशी धन आ जाए, नाम बदल के रख देना। और भाई इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आर्टिकल नंबर 8 का सेक्शन पढ़ लेना आप लोग, और उस सेक्शन कहता है कि जो उन्होंने उसकी सदस्यता ले रखी है, सदस्यता IMF तब देती है जब वो वर्ल्ड बैंक की शर्तों मान लेता है। वर्ल्ड बैंक की भी लेनी पड़ेगी, फिर वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि तुमको IMF की शर्तें माननी पड़ेगी, तब आपको सदस्यता मिलेगी। फिर बात आती है कि तुमको लोन हम तब देंगे जब तुम फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका में अकाउंट खुलवाओगे, और फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका में तब लोन अमाउंट वो खुलेगा, और वो लोन तब देगी जब तुम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करोगे। सेक्शन 8 में कन्वर्टिबिलिटी लिख रही है ये।